एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे। 10 बजे तक का दे दे प्यार दे टू का 9 बजे तक कितना हुआ था और 10 बजे तक कितना हुआ उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहली बात, कुछ अनपढ़ लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे मेरे भाइयों, कि सच्चाई बताना यानी कि निगेटिव करना नहीं रहता है, निगेटिविटी करना। अगर मैं आपको झूठ मूठ का बोल दूं कि अरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो अपने दिल पे हाथ रख के खुद ही एक बार पूछ लेना कि भाई बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर एडवांस बुकिंग डल है तो मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि इसमें तुम लोगों की गलती है या फ़ैन लोगों की गलती है, ये मेकर्स की भी गलती है। पर मेकर्स से भी ज़्यादा अगर आप लोग हाइप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो भाई इसमें थोड़ी बहुत एक्टर ने भी सोचने वाली बात है कि क्यों। अब मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, अब आप एक सिंपल सी बात सुन लेना। 9 बजे तक और 10 बजे तक का फ़र्क 61.61 लाख, यानी कि 61.61 लैक्स का एडवांस बुकिंग 9 बजे तक हुआ था, जहाँ पे आपके 4,725 शोज़ ओपन हुए हैं। 2.4 करोड़ विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग हुआ है ये 9 बजे तक। पर सिर्फ नॉर्मल एडवांस बुकिंग क्या हुआ है, 61.61 लैक्स, कम है, करेक्ट। 10 बजे तक का भी बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बाकी जगह का भी बता रहा हूँ। इसमें कोई निगेटिविटी फैलाने के बहुत रीजंस, बहुत तरीके हैं भाई, फैलाने को कुछ नहीं है। फैक्ट्स के साथ बोलना और निगेटिविटी फैलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको आज झूठ मूठ का अगर बोल दूं कि नहीं भाई ज़बरदस्त चल रही है, आपको याद है रेड 2 के वक्त में क्या बोला था, सोचा ना था इतनी ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है, सोचा ना था इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग लेगी, हुआ ना। सन ऑफ सरदार 2 के वक्त क्या बोला था, ज़्यादा उम्मीद मत रखना, पहले ही दिन क्या बोल दिया था, उम्मीद ही मत रखना, हुआ ना। दे दे प्यार दे 2 के वक्त मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि रिव्यूज़ इस फिल्म के सन ऑफ सरदार 2 की तुलना में अच्छे आएंगे, लेकिन लोग फिल्म की ओर जाएंगे या नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि एडवांस बुकिंग, आप कह सकते हो कि नहीं भाई लोग रिव्यूज़ का वेट कर रहे हैं, भाई एडवांस बुकिंग जो है ना वो इतनी डल है कि लोग रिव्यूज़ का भी वेट कर रहे हैं या नहीं पता नहीं, लोग देखना चाहते भी है या नहीं वो भी नहीं पता। क्योंकि रकुल प्रीत सिंह 0 स्टारडम है उसका, अजय देवगन पे पूरी दारोमदार है, लेकिन समहाउ ऐसा लगने लगा है कि दे दे प्यार दे 1 और 2 में जो 6 साल का गैप पड़ा ना, भले कोविड की वजह से बोलो या कुछ भी बोलो, साला उतना गैप नहीं चाहिए था यार। ये कोई गोलमाल का पार्ट नहीं है कि गोलमाल कभी भी आए चल जाए, दृश्यम कभी भी आए चल जाए, इतना बड़ा गैप नहीं चाहिए था। और ऊपर से डायरेक्टर भी इन लोगों ने चेंज कर दिया। फिल्म जो बड़े बड़े क्रिटिक्स मेरे पहचान के, उन्होंने सच में अच्छा बोला फिल्म को, और मुझे पूरा बिलीव है फिल्म अच्छी होगी। लेकिन वही अजय के फैंस का, नहीं नहीं भाई बड़े यूट्यूबर ने अच्छा नहीं बोला हम नहीं जाएंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि एडवांस बुकिंग इतना डल है कि सब कुछ अब आपके डे 1 डे 2 कलेक्शन पे डिपेंड है। 100 करोड़ के ऊपर का बजट है भाई फिल्म का, और अभी का एडवांस बुकिंग, एक बात अच्छी है 62 लाख, 1 लाख बढ़ा है 1 घंटे में, खाली 1 लाख बढ़ रहा है यार 1 घंटे में। बस पूरा दिन का 1 करोड़ क्या अभी होगा या नहीं एडवांस बुकिंग, हो जाएगा उतना तो। पर यार ये क्या एडवांस बुकिंग है क्या यार अजय का, अजय को सूट भी करता है क्या इस तरीके का एडवांस बुकिंग, भाई साहब बड़ा स्टार है भाई, अगर है तो ये नहीं चलेगा। 2.41 करोड़ की विद ब्लॉक सीट्स हुई है, और नॉर्मल एडवांस बुकिंग हुई है भाई 62.61 लाख। 9 बजे था 61 लाख, 61.61, अब हो गया कितना, 10 बजे तक 62.61 लाख, यानी कि करेक्ट 1 लाख बढ़ा है। 200 शोज़ और ओपन हो गए, 4921। और सैड बात पता है क्या है, सैड बात ये है कि 4921 शोज़ में भी करीब सिर्फ 1100 शोज़ ऐसे, 1100 जिनको ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, बाकी को 3800 शोज़ यानी कि 3800 शोज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी है। ऑलमोस्ट एम्प्टी मतलब पूरे के पूरे एम्प्टी नहीं है, बट अब अगर 150 का सीट है, 150 सीट्स है, उसमें से 10-20 लोग आ जाते तो उसको अच्छा तो नहीं बोलते ना, वही वाला एंगल है। तो इसलिए मुझे जो कल तक एक उम्मीद थी कि अगर, एक बात याद रखना हमेशा, आप हम जो बोलते हैं ना शोज़ ओपन होने चाहिए, शोज़ कब ओपन होते हैं भाई, अगर मान के चलो आप थिएटर ओनर हो, आपका पहला ही शो अगर अच्छे से नहीं भर रहा है, आपको डाउट आ रहा है, तो आप दूसरा शो क्यों ओपन करोगे, वो वाला एंगल है। तो अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या 10,000 शोज़ भी ओपन होंगे या नहीं पता नहीं मुझे। हम स्क्रीन्स की बात नहीं कर रहे, खाली शोज़ की बात कर रहे हैं। और सच बताना कभी भी हेट नहीं होता है,
उल्टा झूठ बताने से तुम्हारे को, अगर मैं तुम्हारे दिल के साथ खेलूँ और बोलूँ कि नहीं नहीं अच्छा चल रहा है भाई, और बाद में अगर घटिया हो गया तो तुमको बाद में रियलाइज़ हो जाएगा ना कि भाई बंदा झूठ बोल रहा था, क्या मिलेगा मुझे। ऑक्यूपेंसी वाइज बात करूँ, थोड़ी सी बड़ी है, बस आसाम में 2% की ऑक्यूपेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 1% का ऑक्यूपेंसी है। अजय का ऐसा हाल भाई मैंने नहीं देखा इससे पहले, मतलब देखा है, ऐसा नहीं कि न बुरा हुआ है। ये मेघालय की ओपन हुई है अभी एडवांस बुकिंग, 8,000 हुए वहाँ पे, 2% का ऑक्यूपेंसी है। तमिलनाडु में खतरनाक ऑक्यूपेंसी, बस 11% का, जो सबसे बड़ी ऑक्यूपेंसी वहाँ पे 53 शोज़ है, अच्छा ऑक्यूपेंसी वहाँ पे। तेलंगाना 3.5 लाख का एडवांस बुकिंग, 4.5 लाख उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल 2.5 लाख का ऑक्यूपेंसी लेकिन 0% है ऑक्यूपेंसी, सॉरी 2.5 लाख का कलेक्शन है लेकिन। दिल्ली एक सबसे बेस्ट है जो 16 लाख है, 2% का ऑक्यूपेंसी है। महाराष्ट्र 12 लाख है, 1% ऑक्यूपेंसी। अरे नहीं भाई, महाराष्ट्र और गुजरात ने भी इस बार सपोर्ट नहीं किया है ऐसा लग रहा है, ओपनली जहाँ से ज़्यादा उम्मीद थी। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि अजय फैंस को, मुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझसे बिलीव करते हैं करो, नहीं करते तो मत करो। इतने साथ मैं खुद ही था आपसे लॉयल, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दृश्यम को और भोला को, कि इन जो बिकाऊ यूट्यूबर्स को कितना पेला है मैंने अजय के लिए। बट जो हालत है वो इतनी घटिया है कि मतलब वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार अजय देवगन की फिल्में हैं। अरे अजय देवगन की फिल्में, कभी कभी एक टाइम पे ऐसा भी था कि अजय देवगन की बुरी से बुरी फिल्म भी कुछ तो कमाई जाती थी। अभी का जो हाल है ये, वो सही बोले फिर कोई मूवी वाले, 8 से 10 करोड़ ओपनिंग, क्या गलत बोले वो, कितना था सन ऑफ सरदार टू का, याद नहीं मुझे, 7-8 करोड़ का ओपनिंग था ना, क्या मालूम, याद नहीं मुझे। सन ऑफ सरदार टू का एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ओपनिंग क्या हुआ था। एडवांस बुकिंग तो सन ऑफ सरदार से भी ढीला है इसका, इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, करना नहीं चाहता था मैं कंपेयर। ओ 6.25 करोड़ था क्या सन ऑफ सरदार का? नहीं, उससे ज़्यादा करेगी भाई डे वन, पर ये कोई लॉजिक है क्या इस बात का है कि इससे ज़्यादा करेगी? मतलब सन ऑफ सरदार से क्या कंपेयर करोगे भाई, वो फिल्म 40-45 करोड़ में उड़ गई थी, बजट भी उसका 100 करोड़ प्लस था, इसका भी बजट 100 करोड़ प्लस है। रफ्तार इसकी कैसी मालूम है, 50-60 करोड़ लाइफ टाइम करेगी ऐसी। सच बोलूँ, अभी का हाल देख के 50-60 करोड़ भी लाइफ टाइम करेगी क्या, ऐसा मुझे डाउट है। तो थोड़ा लॉजिक लगाया करो। हेट अलग बात है, हेट यानी कि बहुत चिढ़ाना, बहुत रोस्ट मारना। सच बताना, देखो 3 चीज़ें होती है, एक तो हेट करना पूरा, एक तो पूरा लव करना और झूठ बोलना, नहीं नहीं अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है, और एक तीसरा होता है न्यूट्रल। भाई है वो बोल दो, जो है वो है। अब अच्छी होती तो अच्छा बोलता, तो फिर वो फैन लोग, जो हेटर लोग हैं वो बोलते अरे भाई तुम तो बेवजह ही अजय को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। आज फैन लोग बोलेंगे नहीं नहीं तुम नीचे गिरा रहे हो, नीचे नहीं गिरा रहा हो, सच सच है। अब कड़वा है तो कड़वा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उससे सच बदला नहीं जा सकता। और यहाँ पे मैं अजय के फैंस को भी क्या ब्लेम करूँ भाई, उनकी क्या गलती, बार बार हम उनको ब्लेम करते हैं। साला तुम्हारा एक्टर ही भाई सीरियस नहीं ले रहा है फिल्मों को, तो क्या करूँ मैं। हम बार बार फैंस को बोलते हैं, गालियाँ देते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कम से कम फैंस सपोर्ट करने की कोशिश तो करते। तुम्हारे एक्टर ने भाई कोई एडवांस बुकिंग में ध्यान ही नहीं देना है तो करना क्या है। हेट अलग चीज़ है भाई, और प्यार अलग चीज़ है, और न्यूट्रल होना अलग चीज़ है, याद रखना। मैं न्यूट्रल हूँ, है तो है अच्छा, बुरा चल रहा है तो बुरा बोलूँगा। अब तुम्हारे को तो एक लॉजिक लगाओ, अगर 1-1, 2-2 लाख का हर घंटे में तुम्हारा एडवांस बुकिंग बढ़ रहा है, बस ऐसा नहीं लग रहा है किसी छोटे फिल्म का एडवांस बुकिंग है, ये कोई 10 करोड़ में थोड़ी बनी फिल्म की भाई हाँ खुश हो जाओ इससे। सच सोचो इस बारे में, हेट अलग बात है रे भाई। खैर, जिसको जो समझना है समझो भाई, मैं सच के साथ रहूँगा। मूवी बहुत बुरे कंडीशन में, बहुत बुरे। मैं सन ऑफ सरदार 2 के वक्त बोला था ये चीज़, पर आई होप कि ये सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन तो क्रॉस कर जाए भाई, 7 करोड़ प्लस तो मार ही दे। ये कोई मूवी वालों ने 8 से 10 करोड़ बोला है ना डे वन। हाँ, मृणाल ठाकुर को तो फिर भी सपोर्ट करते थे भाई लोग, रकुल प्रीत को जानते ही नहीं, ना पहचानते ना इसको, कोई स्टारडम इसका यार। तो मृणाल ठाकुर वाला भी कम से कम सन ऑफ सरदार में एडवांटेज था। दे दे प्यार दे में तो वो भी एडवांटेज, मुझे इस पूरे की पूरे दारो मदार अजय पे रख दी इन लोगों ने। और ऊपर से वो उस लुखे के 2-3 सॉन्ग्स, वो मीज़ान के, बोला था ना मैं तुमको बहुत असर पड़ेगा, सॉन्ग्स हाइप नहीं क्रिएट कर पाए, तुम बिलीव नहीं कर रहे थे लोग। अभी भी अजय के फैंस को डाउट है कि इस फिल्म में अजय का कितना रोल है, और अब तो मुझे भी डाउट आने लगा है कि अजय का इस फिल्म में कितना रोल है।
साइड रोल तो नहीं करके रखा है उसको, डाउट है मुझे भी, देखते हैं क्या होगा। पर यही होता है, तीसरे एक्टर को घुसाड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस फिल्म में। तुम तब्बू का कुछ ना कुछ सेपरेट भी ला सकते थे, और अगर लाना था ना भाई तो किसी फेमस एक्टर को भी ला सकते थे कि लोग कम से कम देख लेते कि चलो लव रंजन वाले लोगों को ही ला सकते थे, तुम कार्तिक आर्यन को भी ला सकते थे। हाँ थोड़ा बजट बढ़ जाता लेकिन कैमियो के लिए भी ला सकते थे, लव रंजन की टीम में से ही किसी को ला सकते थे, मज़ा आ जाता। क्योंकि ऑटोमेटिक थोड़ी हाइप बढ़ जाती कि अरे यार लव रंजन के साथ अपना पुराना बंदा आ गया। पर यहाँ पे तुम लोगों को नए बंदे को लाना था, क्या उसका स्टार्टअप, उसका नाम नहीं ला जानते लोग यार। देखते हैं क्या होगा।